प्रैक्टिस की है, इतनी मेहनत से करप्शन की है कि वो करप्शन भी अच्छा हो गया। इनकी मोटू गैंग टीवी पे झूठ बोल बोल के उनकी शक्लें बदल गई। कानूनी जंग के साथ सियासी हथियारों का भी इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ ने बहावलपुर में पावर शो लगाया तो इमरान खान ने हुकूमत पर हल्ला बोल दिया। रिवायती हरीफ पर तगड़ा वार। बोले नवाज शरीफ ने 30 साल में इतनी मेहनत की कि करप्शन में माहिर हो गए। पूछा मियां साहब बताएं इनके बच्चे चंद बरसों में अरबपति कैसे बन गए। झूठ बोल बोल कर मोटू गैंग की शक्लें बदल गईं। मौलाना को मुखातिब करते हुए पैगाम दिया, जो तूफान आ रहा है आप खुद को बचा सकेंगे ना ही वजीर आजम को। कानून की कचहरी फैसले कुछ भी कर दे, जब तक अवाम की कचहरी उस पर मोहर न लगाए वो फैसले कबूल करो ना बोलो, वो फैसले कबूल। शाह महमूद कुरैशी का रवैया भी जारहाना। कहा करप्शन के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने बहावलपुर आए। कानूनी कचहरी के फैसलों पर अवामी मोहर न लगे तो फैसले कबूल नहीं होते। धरनों के शौकीन शेख रशीद ने एक और धरने का इशारा दे दिया। कहते हैं पानामा केस नवाज शरीफ को अंजाम तक पहुंचाएगा। चाहते हैं सियासी ताबूत सुप्रीम कोर्ट से निकले। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सियासी ताबूत निकले सुप्रीम कोर्ट से। लोगों तैयार रहो, इमरान खान की क़यादत में एक धरना और देंगे। तहरीक इंसाफ के जलसे में तूफान बदतमीजी की रीत बरकरार। कप्तान जैसे ही पिंडाल में आए खिलाड़ियों में करंट दौड़ गया। खारदार तारों को किसी खातिर में नहीं लाए, फलांगते हुए स्टेज तक पहुंच गए। बदनज़मी के दौरान 2 कमसिन बच्चे जख्मी। इमरान खान गए, नून लीग वाले आ गए। मरियम औरंगजेब ने लफ्जी घेरे में लिया। कहती हैं खान साहब बौखलाहट का शिकार। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें और कहां जाएं। मोहम्मद जुबैर बोले पहले अपनी पार्टी में करप्शन पर एहतसाब करें और जहांगीर तरीन की खबर लें। केपीके में एहतसाब कमीशन को ताला लगाकर सरबराह को फारिग क्यों किया। राना सनाउल्लाह ने भी सियासी हरीफ की जारियत पर भरपूर कार्रवाई की। कहा अगले इलेक्शन भी गुजर जाएंगे और इमरान खान ऐसे ही रहेंगे। तीर का इंतखाबी निशान लेने के लिए पीपल्स पार्टी की नई सियासी चाल। अचानक पार्टी इलेक्शन कराए। आसिफ अली जरदारी सदर, बिलाल भुट्टो चेयरमैन बन गए। नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तशद्दुद का शिकार तैयबा की सिस्कियां सुनी तो इंसाफ की राह हमवार। अदालत उज़्मा के नोटिस पर पुलिस की दौड़े। 7 रोज बाद बच्ची को इस्लामाबाद के इलाके बर्मा टाउन से बाजियाब करा लिया। वालिदैन होने के दावेदारों को भी तहवील में ले लिया गया। पिम्स का मेडिकल बोर्ड कल मुआयना करेगा। सफेद मोतियों की माला पहने मौसम की सज धज। हसीन वादियों का हुस्नो जमाल देखने वाले दिल हार बैठे। मलका कोहसार अपनी खूबसूरती पर इतराने लगी। गलियात में बर्फ से हाउसफुल तो नथिया गली और अयूबिया में भी दिलकश नजारे। सयाहों की सेल्फियां एक एक लम्हा यादगार बनाने लगे। शदीद ठंड में चाय और कॉफी की चुस्कियों का भी अपना ही मजा। शुमाली इलाका जात में भी बर्फ की हुकूमत। 4 फुट बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए। नारान और कागान जाने वाले सयाहों का रुख शोगरा की जानिब मोड़ दिया गया। कोयटा का पारा नुक्ता इंजमात से गिरा तो नलकों और पाइपों में पानी जम गया। बर्फ बनी हन्ना झील पर लोगों की मस्तियां। हसीन मौसम की शानदार नुमाइश। मजीद कई रोज जारी रहने का इम्कान।
कश्मीर से इस्तांबुल तक बर्फ ही बर्फ, सुपर पावर डीप फ्रीजर में तब्दील हुआ तो निजाम जिंदगी जाम। ट्रेन सर्विस और हजारों परवाजें मंसूर। पोलैंड में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा -21 डिग्री तक गिर गया। हादसात में कई अफराद हलाक। तुर्की में हजारों अफराद एयरपोर्ट में महसूर। तेज रफ्तारी ने कई घरों में सफे मातम बिछा दी। सोहावा के करीब कार बेकाबू होकर दूसरी जानिब रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली हाईएस्ट से टकरा गई। 14 अफराद जाम बहक और 15 जख्मी हो गए। साहिवाल में भी खौफनाक हादसा, ट्रक और बस की टक्कर से 3 अफराद लुक़माए अजल। कराची से कचरा तो साफ नहीं हुआ, सियासत चमकाने हर कोई आ जाता है। एमक्यूएम पाकिस्तान शहर को मॉडल सिटी बनाने के लिए कई मंसूबे लिए मैदान में आ गई। फारूक सत्तार ने नई और जदीद सड़कें बनाने का दावा भी कर दिया। कहते हैं पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए वाटर बोर्ड मेयर के कंट्रोल में दिया जाए। और हमारी सियालकोट में जुल्म की एक और दर्दनाक दास्तान। सौतेली मां ने लफ्ज मां की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। घर के काम ना करने पर 20 साल लड़की पर वहशियाना तशद्दुद, सर के बाल मोड़ दिए, आंखों में मिर्च डालकर डंडे बरसाए। चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदारों ने जान छुड़वाई। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसराइल में हमलावर ने ट्रक फौजियों पर चढ़ा दिया। 4 मारे गए, 15 जख्मी। जवाबी कार्रवाई के दौरान ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। For a total of 6. And out and gone, that'll be it. Australia have done it. That's the 3-0 sweep. It only took 2 deliveries with a new ball from Hazelwood. टेस्ट सीरीज में तो बहुत बुरी हुई, वनडे में क्या होगा? कैंगरूज से खौफजदा शाहीन ब्रिस्बेन पहुंच गए। प्रोफेसर 16वें खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में शामिल। कराची में नेशनल विमेन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के मुकाबले मुल्क भर से आई खवातीन की अहलियत देखकर सब दंग रह गए। इवेंट में सूबा सिंध की टीम 90 पॉइंट्स के साथ पहले, पाक आर्मी की टीम 80 पॉइंट्स के साथ दूसरे और पंजाब की टीम 60 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। और बर्फ से ढके लवारी टॉप के पहाड़ों पर सनसनी, जोश और जज्बा। जीप रैली ने सर्द मौसम में सयाहों का लहू गरमाया। 40 गाड़ियां शरीक हुई। 24 किलोमीटर ट्रैक सिर्फ 25 ही पार कर सकी। किसी का टायर खराब हुआ तो कोई बर्फ में धंसा रहा। का आगाज बड़ी खबर से। इमरान खान ने आज भी हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। कहते हैं वजीर आजम ने इतनी मेहनत की कि करप्शन में माहिर हो गए। फजलुर रहमान खुद बच सकते हैं, ना ही नवाज शरीफ को बचा सकते हैं। अहम खबर, वजीर आजम ने इतनी मेहनत की कि करप्शन में माहिर हो गए। ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने चोरी के अरबों रुपए से मरियम के नाम पर बाहर प्रॉपर्टी खरीदी। नवाज शरीफ ने भी एक प्रैक्टिस की है। 30 साल इतनी मेहनत से करप्शन की है कि वो करप्शन में अच्छा हो गया। कप्तान ने बहावलपुर के जलसे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर हल्ला बोल दिया। एक आदमी ने उस मोसैक फॉन्सेका जो कंपनी थी उसकी ईमेल चुरा के सहाफियों को दे दी और उन सहाफियों ने वो ईमेल अखबारों में दे दी और उस अखबारों में किसका नाम आया? औरों का भी नाम आया, लेकिन एक तस्वीर छपी नवाज शरीफ और उसके बच्चों की। जनूबी पंजाब के मसाइल को लेकर इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को भी निशाने पर लिए रखा। 57% पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट है
वो लाहौर पे खर्च हो रहा है। मुझे खास तौर पे जनूबी पंजाब के लोग जो पीछे रह गए हैं, जिनको क्या अभी तक तोहफा मिला, एक मुल्तान में मेट्रो बन रही है जिसकी मुल्तान के लोगों को जरूरत ही नहीं है। कप्तान ने अपने खिताब में मौलाना फजलुर रहमान पर भी ताक ताक कर निशाने लगाए। नवाज शरीफ के आजकल एजेंट बने हुए हैं, फजलुर रहमान आप जो मर्जी कर लें, जो आगे तूफान आ रहा है, जो सुनामी आ रही है, ना आप नवाज शरीफ को बचा सकेंगे ना अपने आप को बचा सकोगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि नया पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता, करप्ट टोले को मार भगाएंगे। शेख रशीद ने बहावलपुर जलसे में तोपों का रुख वजीर आजम की तरफ किए रखा। बोले इमरान खान की क़यादत में एक और धरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से सियासी ताबूत निकलें। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ने भी हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सियासी ताबूत निकले सुप्रीम कोर्ट से। लोगों तैयार रहो, इमरान खान की क़यादत में एक धरना और देंगे। ये कतरी शहजादा और साफर रहमान एक हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़ा साहिवाल का ढिंढोरा पीट रहे हैं। सारे साहिवाल का जो कोल प्लांट लगा रहे हैं मुंह काला हो जाएगा। मैं मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कोई बात नहीं यार। उसका इत्तेफाक हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, खुदा के बंदो, उसका पिता निकाल दिया अगलों ने। कि कानून की कचहरी फैसले कुछ भी कर दे, जब तक अवाम की कचहरी उस पर मोहर न लगाए वो फैसले कबूल। डरो ना बोलो, वो फैसले कबूल। नवाज शरीफ हमें 2.5 अरब दो, अगर नहीं दिया तो मैं शेख रशीद के साथ बन के खुद पर हमला कर दूंगा। शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। हजारों परवाजें मंसूख करना पड़ी। अमेरिका दुनिया भर के मौसम का अहवाल आपने जाना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें। तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी। कल ANF जिले इंतजामिया का मुश्तरका इजलास डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में होगा। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला के हुक्म पर तालीमी इदारों में मंशियात के खात्मे की हिकमत अमली बनाई जाएगी। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने तालीमी इदारों में मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। आगे बढ़ेंगे। जेहलम और साहिवाल में ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जाम बहक और 35 जख्मी हो गए, जबकि बाज जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। सुहावा में GT रोड पर अलमनाक हादसे ने कई खानदानों से उनके प्यारे छीन लिए। सुहावा से गुजर खान जाने वाली तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सामने से आने वाली वैन से जा टकराई, जिससे एक बच्चा और 5 खवातीन समेत 14 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल सुहावा मुंतकिल किया गया, जिनमें से 3 जख्मियों को DHQ रावलपिंडी और 3 शदीद जख्मी बच्चों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। बच्चों की उम्रें 3 से 5 साल के दरमियान है। 13 जो है ना यहाँ पर डेड बॉडीज आई थी, जिसमें से 3 जो है ना वो हमने लॉयकीन के हैंड ओवर कर दी हैं। 10 जो डेड बॉडीज है उनमें जो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जो उनके लॉयकीन आएंगी उनके हैंड ओवर कर दी है। हादसे में सुहावा के रिहायशी 4 दोस्तों में से 3 खाले के हकीकी से जा मिले, जबकि DIG मोटरवे, DPO जेहलम और MPA राजा अवैस खालिद ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की।
डिटेल्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें हम ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म करेंगे कि उसका लाइसेंस था या नहीं था, और अगर नहीं था एक्शन लेंगे जो रेंट कार वाले हैं कि उन्होंने बगैर लाइसेंस की गाड़ी क्यों दी। उधर साहिवाल में ट्रक और बस टकराने से 3 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। खबर यह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जबकि आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के ओहदेदारान के चुनाव के लिए अलहदा इंतखाबात बिलावल हाउस कराची में हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबात में नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल, हैदर जमान कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी और चौधरी मंजूर अहमद सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के दीगर ओहदेदारों में फरहतुल्लाह बाबर सेक्रेटरी जनरल, सलीम मांडवीवाला फाइनेंस सेक्रेटरी और मौला बख्श चांडियो सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हुए। तमाम ओहदेदारों को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया। और कराची में पीपल्स पार्टी के तहत चिराग जमहूरियत की तकरीब हुई जिसमें जयालों ने 1000 से ज्यादा चिराग रोशन किए। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो के इलेक्शन लड़ने के ऐलान की खुशी में पीपल्स पार्टी के तहत कराची के इलाके न्यूचाली में चिराग जमहूरियत तकरीब में कारकुनों ने 1000 से ज्यादा चिराग रोशन किए। जयालों ने चिराग जमहूरियत रैली में रक्स किया और भंगड़े भी डाले। तकरीब के शुरुआत से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने कहा कि सीनियर क़यादत के पार्लियामेंट में आने से कई लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। फौजी अदालतों ने मुद्दत पूरी होने पर काम बंद कर दिया। ISPR का कहना है कि कोर्ट्स ने 161 मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई। शहर कायद में खेल के मैदान पर कब्जे के खिलाफ बच्चों का एहतजाज, बैट बॉल समेत दीगर खेलों का सामान लेकर सड़क पर जमा हो गए। और कराची में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम चिराग जमहूरियत की तकरीबात, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, शमें भी रोशन की गई, कारकुनों का रक्स।